हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एंड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे रिलेटेड 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है? सिंगल पेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड आर लोड बोल सकता है, रजिस्टिव लोड भी बोल सकता है। राइट, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में श्योरली क्वेश्चन पूछ जाता है एंड 90% 90 to 90% चांसेस रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, एंड 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है एंड सिंपल टू सिंपल टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है टॉपिक। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन, ये कैसे कैसे अपन वर्किंग होने वाला है इस टॉपिक का। राइट, एंड सिंगल सिंगल फेज या सिंगल मतलब सिंगल फेज फुल वेव मतलब ऐसी सप्लाई यूज करते हैं। यही टॉपिक अगर आपने देखा होगा यूनिट नंबर 3 में भी हम कंट्रोलर पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 3 में आपने कंट्रोलर देखा होगा, वहाँ पे हम यूज करते हैं डीसी सप्लाई। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एसी वोल्टेज यूज कर रहे हैं। एसी वोल्टेज मतलब जो साइनोसॉइडल वेव होता है, जिसको में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है, यानी एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल। राइट, अपन यहाँ पे पहले डिस्कस करने वाले वर्किंग। राइट, पहले डिस्कस क्या करने वाले, वर्किंग डिस्कस करने वाले। तो मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम लिया है। यहाँ पे क्या क्या होता है, पहले सर्किट डायग्राम में अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या है हमारा, गेट फर्स्ट क्या हमारा सर्किट। टू क्या होता है अपना यहाँ पे, थायरिस्टर या टू टू एस सी आर होते हैं। टू एस सी आर यूज करते हैं एंड कनेक्टेड इनटू एंटी पैरेलल। कहते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल कनेक्ट होता है, यानी इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन ये होगा। राइट, ये ध्यान रखना है। T1 T2 क्या है अपना यहाँ पे, T1 एंड T2। टू थायरिस्टर यूज किया, थायरिस्टर बोले या इसको SCR से बोल सकते हैं। एंड इनपुट सप्लाई क्या है, इनपुट सप्लाई हमारे पास एसी सप्लाई, जिसमें क्या एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है। राइट, एंड लोड क्या है हमारा, लोड है हमारे पास आर लोड। एंड आउटपुट वोल्टेज हमने कंसिडर कर लिया, आउटपुट वोल्टेज हमने कंसिडर कर लिया है वी नोड। एंड आउटपुट करंट है हमारा, आउटपुट करंट है हमारा आई नोड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, जब भी अपन बात करते हैं रजिस्टिव लोड की, तो सर्किट का जो आउटपुट वेवफॉर्म होता है, तो करंट एंड वोल्टेज दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो आप वो वोल्टेज का जो बनाएंगे वही अपने वो आपको क्या करना है, करंट का बना सकते हैं। राइट, तो यानी जब भी रजिस्टिव लोड की बात करें या जब भी आर लोड की बात करें, तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होता है वो सेम होता है एज आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट का जो वेवफॉर्म होता है वो सेम एज आउटपुट वोल्टेज होता है। राइट, देन ये हो गया। देन अभी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग की बात करते हैं, सिंपल वर्किंग देखने वाले हैं अपने यहाँ पे। एंड ये वीडियो अपन कंप्लीट समझने वाले हैं इस टॉपिक को। राइट, वर्किंग क्या होता है, दो पार्ट में वर्किंग होती है। तो फर्स्ट इंटरवल होता है, क्या होता है, फर्स्ट क्या इंटरवल होता है, 0 to t = 0 to पाई तक। एंड सेकेंड इंटरवल होता है, अगर आपने वेवफॉर्म ऐसे देखा होगा, क्या होता है इनपुट वेवफॉर्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव। ये क्या होता है, इनपुट सप्लाई होता है वी सप्लाई वोल्टेज, जीरो जीरो से पाई, पाई से 2 पाई। राइट, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी 0 से पाई वाले इंटरवल में। एंड एक कंडीशन क्या याद रखनी है, जब भी अपन यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 1 में ही देखा था पावर डिवाइस के लिए। एंड फर्स्ट क्या होता है, जो अपना टॉपिक जिसमें SCR में हमने देखा था, SCR में क्या देखा था कि SCR कंडक्ट करता है व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स। गेट पल्स अप्लाई करने के बाद ही क्या होता है, SCR कंडक्ट करता है। राइट, एंड SCR कंडक्ट कब होता है, व्हेन वी अप्लाई द गेट पल्स। गेट पल्स अप्लाई करने के बाद क्या जगह SCR कंडक्ट करता है या कंडक्शन मोड में आता है। राइट, बिफोर द गेट पल्स SCR नॉट कंडक्टिंग, SCR क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग मोड में नहीं होता है। राइट, यहाँ पे एक अल्फा फायरिंग एंगल हम कंसिडर करते हैं, तो अल्फा फायरिंग एंगल भी क्या होता है अपना, SCR 1 कंडक्टिंग होता है। राइट, एंड एट ए टाइम ओनली वन SCR कंडक्ट, आपको यहाँ पे इनपुट या जो अपना सर्किट डायग्राम उसमें लिख सकते हैं, एट ए टाइम 1 SCR कंडक्ट। SCR एक ही SCR क्या होता है, कंडक्शन मोड में रहता है। राइट, देन तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा फर्स्ट इंटरवल क्या है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये क्या है हमारा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सप्लाई, 0 से पाई हमने कंसिडर किया पॉजिटिव हाफ साइकिल। एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडीशन में क्या होगा, T1 होगा ऑन, T1 क्या होगा, ऑन होगा, T1 ऑन या कंडक्शन मोड में होगा एट T = अल्फा पर। T = अल्फा मतलब अल्फा एक हमने फायरिंग एंगल कंसिडर किया, यानी अल्फा एक हमने गेट पर सप्लाई किया, अल्फा एंगल के बाद ही क्या होगा, SCR
कंडक्टिंग मोड में होगा। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू अल्फा पे क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा, एंड कंडक्शन स्टार्ट हुआ जैसे हमने गेट पर सप्लाई किया अल्फा एंगल पे, तो कंडक्शन स्टार्ट हुआ, एंड आउटपुट कंडक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ मतलब क्या आ जाएगा हमारा एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, राइट। यानी यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। एंड टी टू क्या होगा इस कंडीशन में, जैसे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव साइकिल में करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे टी वन के थ्रू, टी वन के थ्रू कहाँ जाएगा हमारा आर लोड से आ जाएगा हमारा अगेन सप्लाई में। तो ये पाथ होगा करंट फ्लो का इन कंडीशन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, राइट। एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो टी टू क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, टी टू होगा ऑफ, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बाइस में कौन सी कंडीशन में होगा, टी टू कौन सी कंडीशन में होगा, रिवर्स बाइस में, इसलिए क्या जाएगा हमारा ऑफ होगा। एंड ओनली करंट पास थ्रू द टी वन, टी वन के थ्रू यहाँ पे करंट क्या होगा, पास करेगा। एंड टी वन एक्ट एज क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, एंड यहाँ पे करंट फ्लो होगा, राइट। करंट फ्लो का मैंने डायरेक्शन आपको बता दी, ये होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये कब तक होता है, एल टी इज इक्वल टू एल्फा के बाद एल्फा से पाई तक, एल्फा टू पाई तक कब तक होता है अपना, ये साइकिल कब तक चलता है, अल्फा टू पाई तक अपने क्या होता है, आउटपुट रिसीव होता है। आउटपुट क्या अपीयर होता है, जो ऐसी सप्लाई है हमने वी एस हमने कंसिडर किया तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा, वी एस ही मिलेगा। वी नोड क्या आ जाएगा हमारा, वी एस के इक्वल आ जाएगा, एंड प्लस वी एस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या रहा है, डायरेक्ट हमने पॉजिटिव ले लिया, प्लस वी एस के इक्वल आ रहा है, राइट। ये हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। एंड एट टी इज गोज टू पाई, पाई पे क्या हो जाएगा हमारा एस सी आर जो थायरिस्ट टी वन है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑफ हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड इंटरवल की बात करते हैं। सेकंड इंटरवल क्या है हमारा, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें क्या है हमारा, मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है हमारा, अगेन पावर सप्लाई क्या है हमारा, ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, नीचे हो जाएगा पॉजिटिव वाला पार्ट, राइट। अब करंट कैसे फ्लो होगा वो अगर देखते हैं, एट एल्फा इज इक्वल या टी इज इक्वल टू पाई प्लस एल्फा पे, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से टू पाई तक होता है। पाई से टू पाई तक क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं ये क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल है पाई से टू पाई तक। एंड अगेन टी टू भी कब देखो तो टी टू के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक फायरिंग एंगल चाहिए होगा, अल्फा एंगल चाहिए होगा। अल्फा एंगल कहाँ से कंसिडर करते हैं, पाई से प्लस, यानी पाई से, पाई के बाद हमने कंसिडर कर लिया, पाई के बाद हमने अल्फा फायरिंग एंगल के बाद क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो पाई प्लस अल्फा के बाद क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा, पाई प्लस अल्फा पे, एट टी इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, टी टू ऑन, टी टू क्या होगा, ऑन होगा, टी वन क्या होगा, ऑफ होगा, टी वन क्या होगा इस कंडीशन में, ऑफ हो जाएगा। एंड करंट कैसे पास होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल से बाहर, पॉजिटिव से बाहर निकलता है तो करंट का डायरेक्शन क्या देगा, ये डायरेक्शन होगा लोड, लोड से क्या जाएगा हमारा टी टू, टी टू से क्या जाएगा हमारा सप्लाई में, टी टू से क्या जाएगा हमारा सप्लाई में, ये क्या जाएगा लोड के थ्रू, लोड के थ्रू क्या जाएगा अपना टी टू, टी टू से क्या जाएगा अपना सप्लाई में, क्या होगा डायरेक्शन और करंट। एंड क्या डायरेक्शन क्या हो रहा है, जो फर्स्ट कंडीशन देखा था हमने, यानी टी वन के लिए जो कंडीशन देखा था उसका क्या रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, अपोजिट जा रहा है, यानी डायरेक्शन क्या है करंट फ्लो का अपोजिट है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज में क्या मिलेगा अपना, आउटपुट वोल्टेज वी नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी एस, वी एस ही मिल रहा है, यानी इनपुट जो सप्लाई हमने कंसिडर किया है ऐसी सप्लाई वही अपने पास अपीयर हो रहा है, बट कंडीशन क्या, डायरेक्शन क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के जो मिल रहा था हमारा प्लस वी एस मिल रहा था, उसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे पोलरिटी माइनस वी एस कर दिया, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अल्फा फायरिंग जो मैंने आपको बताया, अल्फा फायरिंग एंगल के बाद ही क्या होगा, कंडक्शन मोड में आता है कोई भी एससीआर की बात करें, टी वन भी उसी कंडीशन में होगा एंड टी टू भी इसी कंडीशन, राइट। इस कंडीशन में टी वन क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। ये हो गया अपना कंप्लीट वर्किंग, इसमें आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड अगर वेवफॉर्म बनाने का ट्राई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, अगर आप वेवफॉर्म बनाने का ट्राई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एस सी आर वन, एस सी आर कंडक्ट, यस। तो इनपुट सप्लाई हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, इनपुट सप्लाई हमने कंसिडर कर रखा है। देन यहाँ पे हमने एक जो गेट पल्स अप्लाई करते हैं, फायरिंग एंगल मतलब गेट पल्स, तो हमने यहाँ पे एल्फा पे, हमने एल्फा एंगल पे क्या कंसिडर कर लिया, एक फायरिंग एंगल कंसिडर कर लिया, सेकंड फायरिंग एंगल हमने कंसिडर कर लिया पाई प्लस एल्फा पे, राइट। ऐसे अपने क्या दिखा अपना टू पाई प्लस एल्फा, यानी एल्फा एंगल के बाद क्या देगा, फायरिंग पल्स हमने कंसिडर कर लिया, राइट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा,
आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सेम एज इनपुट वोल्टेज। ठीक है, हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नोट। ठीक है, गेट पल्स एंड अब आउटपुट वोल्टेज की बात करें, आउटपुट वोल्टेज क्या जगह सेम मिलता है एज ए इनपुट। कंडीशन क्या होता है, एल्फा फायरिंग एंगल के बाद, बिफोर फायरिंग एंगल क्या जगह हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था, जीरो। ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। बिफोर फायरिंग एंगल आउटपुट वोल्टेज बिकम जीरो। आउटपुट वोल्टेज क्या देगा उस कंडीशन में, जीरो होगा। एंड अल्फा फायरिंग एंगल के बाद क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। मैं एक बार कैमरा बंद करता हूँ जिससे आपको समझने में आसान लगे, राइट। यस, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या है हमारा, अल्फा फायरिंग एंगल से पहले क्या हो रहा था, आउटपुट जीरो मिल रहा था, आउटपुट क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। एंड जैसे अल्फा फायरिंग एंगल मिला तो उसके बाद क्या देगा हमारा, आउटपुट मिलेगा सेम एज इनपुट। सेम एज इनपुट कहाँ तक चलेगा, पाई तक। अगेन पाई प्लस एल्फा तक क्या देगा हमारा, पाई प्लस एल्फा तक जीरो आउटपुट, एंड देन क्या देगा हमारा, नेगेटिव में, क्योंकि हमारा पोलरिटी क्या रहा है, T2 के लिए नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट। अगेन सेम पाई प्लस एल्फा या 2 पाई प्लस एल्फा तो क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा। देन अगेन क्या हो जाएगा हमारा, सेम एज इनपुट, राइट। फिर क्या हो जाएगा हमारा, T1 के लिए, ये हो जाएगा T2 के लिए, T2 ऑन की कंडीशन, ये क्या आ जाएगा, T1 की ऑन कंडीशन। ऐसे अपना साइकिल क्या हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा। एंड आउटपुट करंट का बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, सेम आ जाएगा। आई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सेम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट का भी वेवफॉर्म सेम बनेगा, राइट। आउटपुट वोल्टेज का भी, आउटपुट करंट का भी वेवफॉर्म सेम बनेगा, राइट। यस, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कंप्लीट हमने देख लिया वर्किंग, इसमें कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। एक डेरिवेशन होता है आउटपुट, जो आरएमएस वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज होता है उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे डिराइव करके देख लेते हैं। क्या आता है, वी नोट आरएमएस। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो आपको समझने कैसे, रूट मतलब अंडर रूट, मीन मतलब 1/पाई, एंड जो इंटरवल क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा हमारा पाई से अल्फा से पाई तक। आउटपुट कहाँ से कहाँ मिल रहा है, अल्फा से पाई तक, राइट। वी एम वी नोट स्क्वायर डी ओमेगा टी, राइट। एंड अब बात कर लेते हैं अपनी सप्लाई वोल्टेज, अंडर रूट, यहाँ पे वी एम क्या मिल रहा था, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या है अपना, 1 सेकेंड, फोर्स आपको एक पॉइंट बताता है, क्योंकि हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है हमारा, एसी सप्लाई है, तो यहाँ पे वी एम नहीं, वी एम साइन ओमेगा टी आएगा, क्योंकि ये साइनोसोडल वेव है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, वी एम साइन, एसी वोल्टेज मतलब वी एम साइन ओमेगा टी। एसी सप्लाई किस में होता है, साइन के फॉर्म में होता है, तो हमने सप्लाई वोल्टेज हमने कंसिडर किया वी एम साइन, वी एस इंटू वी एस साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनोसोडल वेव होता है इसलिए हमने, और डेरिवेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जस्ट हमने वी एस को हमने साइनोसोडल वेव डिनोट कर दिया क्योंकि एसी सप्लाई है, राइट। और भी कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब बात कर लेते हैं आगे। यस, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, साइन के सोडल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/पाई, 1/पाई एल्फा, एल्फा क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा 2 पाई, एंड आउटपुट क्या हो रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, इसका क्या आ रहा है, स्कोर आ रहा है, क्योंकि हमने वी नोट स्कोर लिखा है, राइट। देन अगेन सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, 1/पाई, 1/पाई अल्फा 2 पाई, एंड वी एम क्या आ जाएगा, वी एम स्कोर कॉमन ले लेते हैं, वी एम स्कोर हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, वी एम स्क्वायर, राइट। देन यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या हो जाए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट। ठीक है, हमारा साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 ओमेगा टी, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस किया हमने, अंडर रूट वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, लिमिट अल्फा 2 पाई, साइन स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - cos ऑफ 2 ओमेगा टी
डिवाइड बाई 2 इंटू डी ओमेगा टी, राइट। हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया है, वैल्यूज पुटअप किया है, ये जो फॉर्मूला है जो आइडेंटिटी होती है मैथमेटिकली वो हमने यहाँ पे यूज किया है, राइट। नेक्स्ट अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा 2 पाई 1 इंटू डी ओमेगा टी माइनस कॉस अल्फा 2 पाई कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, राइट। ये हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन के पार्ट को। अब नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। तो वी नॉट आर एम एस इज इक्वल टू, क्या मिल रहा था अपना यहाँ पे, मैं अंडर रूट को पावर में लिख रहा हूँ, पावर 1/2 लिख रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एंड वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं वही आ जाता है। तो वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा टी, लिमिट क्या आ जाएगा अल्फा टू पाई माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन होता है अपना साइन, क्या आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन होता है अपना साइन, क्या आ जाएगा हमारा, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 एंड लिमिट क्या आ जाएगा हमारा अल्फा टू पाई, लिमिट क्या आ जाएगा हमारा अल्फा टू पाई एंड 1/2 मैंने पावर लिख दिया, अंडर रूट को हमने पावर में 1/2 लिख दिया। अब अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एंड अपर लिमिट क्या है पाई माइनस एल्फा, लोअर लिमिट माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या पुटअप किया 1, पहले पाई पुटअप किया, साइन ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस पुटअप क्या क्या है हमारा, माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, लिमिट क्या देगा हमारा 1/2, राइट। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन अगेन अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस आ जाएगा, देन साइन 2 पाई, साइन के साथ में जब भी आपको पाई मिले, साइन पाई 2 पाई 3 पाई, वो क्या जाएगा, उसका वैल्यू होता है 0, उसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 कर दिया। देन अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, वी नॉट आर एम एस इज इक्वल टू, क्या देगा हमारा, वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई ब्रैकेट पाई माइनस एल्फा देन माइनस माइनस क्या देगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इतना लिखेंगे तो भी आप आंसर करेक्ट है। एंड अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यानी जो अंडर रूट से बाहर लेंगे वीएम को तो भी ले सकते हैं, इतना आंसर भी, इतना डेरिवेशन भी आपका करेक्ट रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, राइट। यस यस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड सिमिलर टाइप के वीडियोज आपको चैनल पे आपके पीडीसी के फॉर्म में मिल जाएगा, पीडीसी के प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक कोर्स देखा नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए कोर्स प्रॉपर डिजाइन कर दिया है विजय अकेडमी ऐप में, तो आप विजय अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड वहाँ से अपना एक्सेस ले सकते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करके आप ऑफर के साथ में कोर्स एनरोल कर सकते हैं, राइट। एंड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बाकी, राइट। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।